हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजवती राजन पर। और मेरी तरफ से, मेरे राजवती राजन चैनल की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, आप सभी का नया जो साल आया है वो अच्छे से गुजरे और आप सभी लोग सब खुश रहें इस नए साल में और अपने एक अच्छे से संकल्प की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो देखिए काफ़ी दिन हो गए तब से मैं कोई वीडियो लेकर नहीं आई। आज एक हमारी दोबारा से हम कुछ ऐसे सेंटेंस लेकर आए हैं, ठीक है, जिसके बारे में आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि वो हमारे कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जिनको हमें सीखना एक कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। कुछ ऐसे ही सेंटेंसों से हम शुरुआत करते हैं अपनी इंग्लिश की और हम एक अच्छे लर्नर यानी कि इंग्लिश की लैंग्वेज को सीखने वाले बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कुछ बातों बातों में ही कुछ ऐसे सेंटेंस सीखेंगे जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड कैसे हैं वो हम सेंटेंस जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में आपको पता चलेगा अच्छे से। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या है वो सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, देखिए मैं ये पार्ट नंबर हमारा 23 है। इससे पहले मेरे पार्ट 22 यानी कि 22 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारी ऐसी ग्रामर्स के भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल रूल्स वगैरह सीखे, उनके सेंटेंस सीखे और टॉकिंग अबाउट से रिलेटेड भी हमने कुछ ऐसे सेंटेंस सीखे। और ये भी जो हमारी क्लास है ये इसी पर बेस्ड है। और ठीक है, तो ये हमारी क्या है, टॉकिंग अबाउट हेल्थ। टॉकिंग अबाउट हेल्थ यानी कि हम किसके बारे में आज बातचीत करेंगे। आज हम बातचीत करेंगे कि हम किसी से जब हेल्थ के बारे में पूछते हैं तो किस तरीके से हमें इंग्लिश में कौन से ऐसे वर्ड यूज करने चाहिए, कौन से ऐसे इंग्लिश के जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनको हम किस तरीके से बोलते हैं और कैसे करके यूज करते हैं। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों है यहाँ पर ताकि आप अच्छे से उसको सीख सकें कि हिंदी में कैसे बोलेंगे फिर उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैंने सिर्फ उसका हाल चाल लिया। ठीक है, ऐसे बोलते नहीं बोलते कि अरे मैं इंग्लिश सीखना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, क्या है मैंने उससे पूछा कि आपका हालचाल क्या है, या ठीक है इसी तरीके से हम कुछ बातें करते हैं। तो ये तो हमने हिंदी में बोला, अगर हम इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए आई जस्ट आस्क्ड हिम अबाउट हिज वेल बीइंग। ठीक है, हालचाल के लिए क्या बोलते हैं हम, वेल बीइंग। ओके, तो हम इस तरीके से पूछेंगे कि आई जस्ट आस्क्ड हिम अबाउट हिज वेल बीइंग। ओके, तो देखिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इसी से रिलेटेड ही है कि उसने मेरा हालचाल भी नहीं पूछा। ये भी हम कितनी बार बोलते हैं कि अरे वो सामने वाला जो हमारे पड़ोस में रहता है, हम दो लोग वहां पर खड़े थे, एक से उसने अपना उसका हालचाल पूछा और मेरा हालचाल नहीं पूछा। अब पहले तो उसने उसका हालचाल लिया तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि उसने मेरा हालचाल नहीं पूछा, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ और भी सेंटेंस है इसी से रिलेटेड। उसने मेरा हालचाल नहीं पूछा तो कैसे बोलेंगे इसको, ही डिडंट इवन आस्क मी अबाउट माय वेल बीइंग। ओके, किसका, मेरा। ठीक है, वेल बीइंग, ही डिडंट इवन आस्क मी, ठीक है, अबाउट माय वेल बीइंग। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये छूत की बीमारी है, यानी कि छुआछूत वाली बीमारियां हैं, आजकल बहुत ऐसी बीमारियां चल रही हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि ये छूने से फैलने वाली बीमारी है। तो देखिए इसको टू टाइप से बोल सकते हैं हम, कैसे बोल सकते हैं, देखिए दिस डिसीज इज हाईली कंटेजियस या फिर इन्फेक्शन। देखिए कंटेजियस भी बोलेंगे हम उसको, इन्फेक्शन। अब इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है ये भी मैंने सेंटेंस में दो सेंटेंस इसी से रिलेटेड बनाए हैं ताकि आप समझ सके कंटेजियस कहाँ लगाएंगे और इन्फेक्शन कहाँ यूज हम करेंगे। ठीक है, ये छूत की, ये तो हमने इस तरीके से सेंटेंस बोला कि दिस डिसीज इज हाईली कंटेजियस या इन्फेक्शंस। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, इसको हम दूसरे वे में भी बोल सकते हैं। कैसे, ये तो जैसे दिस डिसीज, अगर डिसीज वहां से हटा देते हैं तो क्या हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, नहीं। कभी कभी क्या करते हैं, चीज को हम शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, और कभी हम पूरा सेंटेंस बोल देते हैं, तो दोनों हमारे परफेक्ट है। ओके, अब जैसा समय होता है जिस तरीके से हम बोलना चाहते हैं उस तरीके से उसको हम बोल सकते हैं। तो देखिए दूसरा वाला हमारा सेंटेंस है, ये है दिस इज हाईली कंटेजियस। ओके, दिस इज हाईली कंटेजियस इन्फेक्शंस। अब जरूरी नहीं कि हम डिसीज बोलें वहां पर या डिसीज लगाएं, नहीं भी लगाएंगे तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि ये जो बीमारी है छूने से फैलती है, इनकी ये छूत की बीमारी है। ठीक है, तो दो टाइप से हम इसको बोल सकते हैं, या तो दिस डिजीज इज हाईली कंटेजियस इन्फेक्शंस, दोनों में से कोई एक हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मत सोचना कि दोनों में हमने लगा दिए हैं, इसको भी बोल सकते हैं इसको भी, दोनों मैंने यूज करके बताए हैं। या फिर कंटेजियस, दिस इज हाईली कंटेजियस, या फिर दिस डिसीज, दोनों में से किसी तरीके से हम उसको यूज करके बोल सकते हैं।
और अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, ये है वायरस। अब देखिए इसमें क्या है, अब जो जितने भी सेंटेंस मैंने आपको अभी यहाँ पर सिखा रही हूँ, सारे हमारे किससे, हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, ये हेल्थ के बारे में पूछा जा रहा है। एक दूसरे से जब हम देखिए दो व्यक्ति ही आपस में कन्वर्सेशन करते हैं तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हम बोलते हैं। इससे पहले भी ऐसे ही कुछ ऐसे ही सेंटेंस मैं लेकर आई थी, जो हम दो व्यक्ति आपस में मिलकर क्या करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं और किस तरीके से हम उन बातों को बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप वो वीडियो मेरी अगर आपको पसंद आ रही है, और ये नई वीडियो भी एक आई है और आप लोग इसको पसंद करेंगे तो और भी आने वाले समय में अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी। अब नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, दिस डिसीज इज इन्फेक्शन। क्या है, ये है वायरस या बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। हिंदी में क्या है कि ये वायरस या ये कौन सी, देखिए आज अगर जिस टाइम की हम बात करें तो क्या है, कोरोना, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस और बैक्टीरिया से फैल रही हैं। कि अरे वो हमारे सामने उसने फेस किया, उसे खांसी हो रही थी, जुकाम उसने छींका, वो वायरस उड़ के हमारे तरफ आ गया। ठीक है, उसने हमारे ऊपर भी क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, या फिर उसने हमें भी इफेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से बोलते हैं जब सेंटेंस, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस डिसीज इज इन्फेक्शन। ओके, छूने से फैलने वाली बीमारी को हम क्या लगाएंगे, इन्फेक्शन। अब मैंने दो यहाँ पर बताया, इसे भी हम क्या बोलते हैं, छूत की बीमारी, और इन्फेक्शन और कंटेजियस। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई वायरस द्वारा फैले तब हम वहां पर क्या लगाएंगे, इन्फेक्शन। अगर वायरस द्वारा नहीं फैल रही तो क्या लगाएंगे हम, कंटेजियस। ओके, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये फैलने वाली बीमारी है, या छूने से फैलने वाली बीमारी है। अब देखिए ऊपर तो हमने पढ़ा वायरस और बैक्टीरिया, तब हम डिसीज को वो कौन सी बीमारी को क्या बोल रहे थे, जब वो वायरस से फैल रही थी या बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन। ठीक है, अब क्या इसको हम लगाएंगे यहाँ पर, ये कैसे, छूने से फैलने वाली है एक दूसरे से, तो इसे क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, कंटेजियस। दिस डिसीज इज कंटेजियस। देखिए अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ये बीमारी हवा से फैलती है। इससे पहले हमने क्या सीखा कि ये कैसी बैक्टीरिया से या वायरस से फैलने वाली बीमारी है। तो हम उसमें कौन कौन से ऐसे मतलब वर्ड्स यूज करेंगे, तो वो भी आपने सीखे। अब नेक्स्ट हम कन्वर्सेशन देखिए करते हैं कि ये बीमारी हवा से फैलती है। ठीक है, हवा से कैसे फैलती है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्योंकि जब हम बातचीत आपस में करते हैं तो कई प्रकार की बातें करते हैं, इस तरीके की हम बातें करते हैं। तो ये हमें अब इस सेंटेंस को हम किस तरीके से, तो देखिए दिस डिसीज इज एयरबोर्न, क्या बोलेंगे, दिस डिसीज इज एयरबोर्न। इस तरीके से हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, और अगर कोई हमसे पूछता है कि ये बीमारी पानी से फैलती है, ये बीमारी पानी से फैलती है, तो हिंदी में तो हम बोल ही देते हैं, पर उसको इंग्लिश में कैसे। जब हमने यहाँ पर सीखा कि ये बीमारी हवा से फैलती है, तो क्या है, दिस डिसीज इज, ये तो था एयरबोर्न, और क्या है, वाटरबोर्न। ठीक है, वाटरबोर्न यानी कि पानी से फैलने वाली या फिर एयर, हवा से फैलने वाली, दोनों को। अगर हवा से फैलती है कोई बीमारी तो उसको एयरबोर्न बोलेंगे, और अगर पानी से फैलती है तो हम उसे क्या बोलेंगे, वाटरबोर्न। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आते होंगे। अगर अच्छे से समझ में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में अच्छा सा एक कमेंट्स लिखकर बताएंगे मुझे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। देखिए ये भी जब अब ये हमारे हेल्थ के बारे में चल रहा है, ये जितनी भी टॉकिंग चल रही है इनकी, जितनी भी हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, तो ये सारी हमारे किससे रिलेटेड है, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो अब हम कभी ऐसे भी पूछते हैं कि उसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अब ये हिंदी में तो बोल दिया, पर इंग्लिश में कैसे इसको बोलेंगे, तो चलिए आइए सीखते हैं इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे। ही इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। ठीक है, उसके कई वे होते हैं बोलने के, तो हम मैंने इसे यहाँ पर 3 वे लिख रखे हैं। ठीक है, और भी अलग तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन 3 वे यहाँ पर मैं आपको सिखाना चाहती हूँ ताकि आप इसको अलग अलग वे में बोल सकें। या तो हम बोल सकते हैं ही इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं ही इज ऑल वेल, ये भी बोलते हैं ही इज ऑल वेल, या फिर ही इज इन द पिंक ऑफ हिज हेल्थ। ये देखिए सेंटेंस आपने शायद नया सुना होगा। ठीक है, ये ज्यादा चलन में नहीं है, इनकी ट्रेंड में नहीं, लोग इसको इतना यूज नहीं करते, जानते भी नहीं होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे और कुछ लोग जानते भी होंगे, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि आज का जो युग है वो बहुत ही ज्यादा
आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हर एक चीज़ को सीखने में। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी तो हमने क्या कहा, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तब हमने आपको बताया था ही इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, या फिर ही इज ऑल वेल, ही इज ऑल वेल, बिल्कुल वो ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हमने तीसरा वे भी आपको बताया था, ही इज इन द पिंक ऑफ हिज, ठीक है, हेल्थ। अब नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, या फिर बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। तो ही इज नॉट वेल, ठीक है, ही इज नॉट एब्सोल्युटली वेल भी बोल सकते हैं, अगर बिल्कुल लगाते हैं हम उसमें, और नहीं भी लगाते तब भी हम बोल सकते हैं ही इज नॉट वेल या फिर ही इज अनवेल। ओके, भाई वेल मीन्स अच्छा होता है, अब हम उसमें अन लगा देंगे तो क्या हो गया, हम नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्या लगाएंगे, ही इज अनवेल। और अगर हम वेल बोलना चाहते हैं, अनवेल नहीं बोलना चाहते, तो हम क्या यूज कर देंगे वहां पर, नॉट। ओके, अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या सेंटेंस है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। भाई है तबीयत ठीक, लेकिन कैसी है, कुछ ठीक नहीं है। आइए चलते हैं, तो कुछ ठीक नहीं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी हम सीखते हैं आज। ही इज अ बिट अनवेल, देखिए कुछ के लिए है, थोड़ी सी खराब है, वैसे उसकी तबीयत ठीक है, तो थोड़ी सी इनकी कुछ के लिए क्या लगाएंगे हम, बिट, क्या लगाएंगे, बिट। ही इज अ बिट क्या है, अनवेल। अब वेल नहीं पूछा यहाँ पर, ठीक ठाक नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक। अगर यहाँ पर अगर पूछते हैं आपसे कि वो थोड़ा बहुत ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, नहीं की बात चल रही, तब हम लगा देंगे अनवेल, और है तो वेल लगा देंगे, ठीक है। ही इज अ बिट अनवेल। और इसको दूसरे वे में अगर बोलना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं इसको, ही इज अ बिट इंडिस्पोज्ड। ओके, इंडिस्पोज्ड भी बोलते हैं तबीयत खराब होने को। ओके, क्या बोलते हैं, इंडिस्पोज्ड, ही इज अ बिट इंडिस्पोज्ड। अब अगर और दूसरे तरीके से बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे हम इसको, ही इज अ बिट आउट ऑफ सॉर्ट्स। ओके, ही इज अ बिट आउट ऑफ सॉर्ट्स, ही इज अ बिट क्या है, डिस्पोज्ड, या फिर ही इज अ बिट अनवेल। हम किसी भी वे में, देखिए हमें सारी चीजें आनी चाहिए, हमें बहुत ही, अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ओल्ड हो चुकी हैं, बार बार हम उसको आई एम फाइन बोलते रहते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ नया भी सीखना चाहिए। हम उन पुराने ही वर्णों पर नहीं रहना चाहिए, वो भी बोलोगे अच्छी बात है, हमें वो भी बोलने चाहिए, वो गलत नहीं है, लेकिन हमें कुछ नया भी सीखना चाहिए, ठीक है। तो इस सेंटेंसों में आपने देखिए बहुत सारी ऐसी बातें सीखी जो कि हम अपने एक हेल्थ से रिलेटेड कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो आई होप, मैं समझती हूँ कि आपको मेरे ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पर पढ़ाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए हैं। और अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो मेरी पूरी वीडियो देखकर लास्ट में कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। देखिए एक और सेंटेंस हमारा, उसकी दवाई चल रही है, ठीक है। एक नेक्स्ट बचा है लास्ट वाला, उसकी दवाई चल रही है, ये भी तो बोलते हैं ना, अरे कोई बात नहीं, अभी थोड़ी बहुत तबीयत उसकी ठीक हो गई है, कुछ ऐसी रह गई है, तो क्या है, अभी दवाई उसकी चल रही है, तो ही इज ऑन मेडिकेशन। ओके, ही इज ऑन मेडिकेशन। अब इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और आप लोग देखिए मेरी वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं, तो क्या है, आप लोग अगर मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो क्या है, आने वाला जितनी भी जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो आपको मिलता रहेगा, और आप एक अच्छे नए सेंटेंस को सीख सकते हैं। चलिए ज़्यादा बातचीत ना करके यहीं पर हम फिनिश करते हैं अपनी क्लास को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए नमस्कार।